नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यूपीटीपीएससी पीईटी 2021 के लिए कल हम जो 100 बेस्ट एमसीक्यूज का सीरीज चला रहे थे भौतिक विज्ञान का, उसका पार्ट 1 हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया था तथा बाकी का जो पार्ट 2 इसका था जिसमें 50 क्वेश्चन आपके बच गए थे, उसको आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आज जो है आपका 100 जो मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज वाली सीरीज थी भौतिक विज्ञान की, वह कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यहाँ पे है, प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एसी को जो है डिस्ट धारा यानी कि डीसी करंट में जो है परिवर्तित करने वाली युक्ति को हम क्या कहते हैं। यानी कि प्रत्यावर्ती धारा को डिस्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहा जाता है, आपको बताना है। तो पहले प्रश्न का राइट आंसर हमारा हो जाएगा रेक्टिफायर, यानी कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। एसी करंट को डीसी में परिवर्तित करने वाली युक्ति को हम कहते हैं रेक्टिफायर, यानी कि ऑप्शन आपका जो सी है बिल्कुल सही है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, जो शुष्क सेल होती है क्या होती है, प्राथमिक सेल होती है, द्वितीयक होती है, तृतीयक होती है, चतुर्थक सेल होती है। तो आप याद देखिएगा, जो शुष्क सेल होती है प्राथमिक सेल होती है। तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जो शुष्क सेल होती है यह एक प्राथमिक सेल होती है। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, परमाणु के नाभिक में होते हैं क्या होते हैं, आपको बताना है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन होता है, या न्यूट्रॉन या इलेक्ट्रॉन होता है, या सिर्फ इलेक्ट्रॉन होता है, आपको बताना है परमाणु के नाभिक में क्या होता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, जो परमाणु का नाभिक होता है इसमें मिलेगा आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। परमाणु के नाभिक में आपको देखने को मिलेंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ट्रांसफार्मर क्या है। इसमें आपको ट्रांसफार्मर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कि ट्रांसफार्मर का मेन कार्य क्या होता है। तो जो ट्रांसफार्मर होता है इसका मेन कार्य क्या होता है, एसी जो करंट होता है उसको घटाने व बढ़ाने के लिए जो है काम में लाया जाता है आपका ट्रांसफार्मर, यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है। एसी वोल्टता को घटाने व बढ़ाने में प्रयुक्त होता है यह ट्रांसफार्मर, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। एसी करंट को घटाने और बढ़ाने के लिए जो है प्रयुक्त में लाया जाता है आपका ट्रांसफार्मर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया था किसके द्वारा। तो आप ध्यान दीजिएगा, विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव था सर्वप्रथम अवलोकित किया गया था किसके द्वारा, तो ओर स्टेट के द्वारा, यानी कि ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही है, ओर स्टेट के द्वारा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया था। तो त्वरित चालक का आविष्कारक है बेंजामिन फ्रैंकलिन, यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है। बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है ये त्वरित चालक के आविष्कारक हैं। तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा, बेंजामिन फ्रैंकलिन। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहे हैं यहाँ पे, आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाली तार किस पदार्थ की बनी होती है, आपको बताना है। तो आप याद रखिएगा, सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए जो तार इस्तेमाल में लाई जाती है बनी होती है आपकी टीन और शीशे की एक मिश्र धातु से, यानी कि ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। टीन व शीशे की एक मिश्र धातु से बनी होती है वह तार जो सुरक्षा फ्यूज लगाने में प्रयोग में लाई जाती है। तो ऑप्शन आपका जो है डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा हो जाएगा चैडविक, यानी कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। न्यूट्रॉन की खोज की गई थी चैडविक के द्वारा, तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी, तो एंडरसन ने, यानी कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है। एंडरसन के द्वारा जो है पॉजिट्रॉन की खोज की गई थी। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉन वहन करता है और 1 यूनिट ऋणावेश या 2 यूनिट ऋणावेश या 1 यूनिट धनावेश या 2 यूनिट धनावेश, आपको बताना है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वह इनमें से क्या वहन करता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, जो इलेक्ट्रॉन होता है यह 1 यूनिट ऋणावेश वहन करता है, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। 1 यूनिट ऋणावेश, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता कौन है, तो इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी थॉमसन के द्वारा। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है यहाँ पे, और ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, उनको हम कहते हैं समस्थानिक, यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है, समस्थानिक। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है,
एक भारी नाभिक के दो हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक भारी नाभिक के दो हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को हम कहते हैं नाभिकीय विखंडन। क्या कहते हैं? नाभिकीय विखंडन। यानी कि ऑप्शन जो आपका हो जाएगा बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जब एक भारी नाभिक दो हल्के नाभिकों में टूटता है तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं नाभिकीय विखंडन। तो आप इसे याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वहीं अगर आप एग्जाम में आपसे पूछा होता कि दो हल्के नाभिक मिलकर जब एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहेंगे नाभिकीय संलयन। जब दो हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं तो उस प्रक्रिया को हम कहते हैं नाभिकीय संलयन। लेकिन जब एक भारी नाभिक दो हल्के नाभिकों में टूट जाता है तो उस प्रक्रिया को हम कहते हैं नाभिकीय विखंडन। तो इसे भी आप याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? परमाणु बम जो है किस सिद्धांत पर आधारित है? तो परमाणु बम आपका किस सिद्धांत पर आधारित है? तो आप ध्यान दीजिएगा, परमाणु बम आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। यानी कि ऑप्शन आपका जो बी है बिल्कुल सही है। नाभिकीय विखंडन पे आधारित होता है आपका परमाणु बम। तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है? नाभिकीय रिएक्टर में जो है मंदक के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो आप ध्यान दीजिएगा, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में ग्रेफाइट और DTO यानी कि भारी जल दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ग्रेफाइट। इसके अलावा भारी जल का भी इस्तेमाल जो है मंदक के रूप में किया जाता है नाभिकीय रिएक्टरों में। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल, जिसको हम DTO के नाम से जानते हैं, इसका इस्तेमाल किस रूप में किया जाता है? तो नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का इस्तेमाल जो है मंदक के रूप में किया जाता है। तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है? राइट ब्रदर्स के द्वारा किसका आविष्कार किया गया था दिए गए ऑप्शंस में से? तो राइट ब्रदर्स के द्वारा इसमें से किसका आविष्कार किया गया था? तो विमान का, यानी कि एरोप्लेन का। यानी कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा? टेलीविजन का आविष्कार निम्नलिखित में से किसने किया था? तो टेलीविजन का आविष्कार किया गया था किसके द्वारा? तो J.L. बेयर के द्वारा। यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, रडार के आविष्कारक कौन है? रडार के आविष्कारक आपको बताना है। तो रडार का आविष्कार किया गया था रॉबर्ट वॉटसन के द्वारा। यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है, रॉबर्ट वॉटसन के द्वारा जो है रडार का आविष्कार किया गया था। तो ऑप्शन आपका क्या सही हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा, रॉबर्ट वॉटसन। अगला प्रश्न हमारे यहाँ पे क्या कह रहा है? ब्लैक होल के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ब्लैक होल के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो आप याद रखिएगा, एस चंद्रशेखर। किसने? तो एस चंद्रशेखर के द्वारा जो है ब्लैक होल का सिद्धांत दिया गया था। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे बस एस चंद्रशेखर होगा। तो एस चंद्रशेखर ने जो है ब्लैक होल के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है? एक्सरे का जो है आविष्कार किसने किया था? तो एक्सरे का आविष्कार किया गया था रॉन्टजन के द्वारा। किसके द्वारा? तो रॉन्टजन के द्वारा जो है एक्सरे का आविष्कार किया गया था। तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है? परमाणु बम का विकास किसने किया था? तो परमाणु बम का विकास किसके द्वारा किया गया था? तो J. रॉबर्ट ओपनहीमर के द्वारा। किसके द्वारा? तो J. रॉबर्ट ओपेनहीमर के द्वारा। यहाँ पे ओपन होगा, इस प्रकार लिखा जाएगा आपका नाम इनका। तो J. रॉबर्ट ओपेनहीमर ने जो है परमाणु बम का विकास किया था। तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा, J. रॉबर्ट ओपेनहीमर ने जो है परमाणु बम का विकास किया था। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, हाइड्रोजन बम का विकास किसने किया था? आपको बताना है। तो हाइड्रोजन बम को विकसित किया था एडवर्ड टेलर ने। यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा, जो है हाइड्रोजन बम को विकसित किया था एडवर्ड टेलर ने। यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा? और सापेक्ष आर्द्रता किसके द्वारा नापी जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सापेक्ष आर्द्रता यानी कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो होती है उसको हम नापते हैं हाइग्रोमीटर से। यानी कि ऑप्शन आपका जो है बी बिल्कुल सही हो जाएगा, हाइग्रोमीटर की सहायता से जो है सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा? निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है? तो ऊंचाई मापने के लिए हम किस का उपयोग कहते हैं? तो अल्टीमीटर का। यानी कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है, ऊंचाई को नापने के लिए जो है अल्टीमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है, अल्टीमीटर। अगला प्रश्न क्या हमारा कह रहा है यहाँ पे? थर्मोस्टेट का मेन कार्य क्या होता है? आपको बताना है। तो थर्मोस्टेट का मेन कार्य होता है तापमान को स्थिर रखना। यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है, थर्मोस्टेट जो होता है इसका मेन कार्य होता है
तापमान को एक समान यानी कि स्थिर बनाए रखना। तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, सापेक्षता का सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दिया था, आपको बताना है। तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यानी कि सापेक्षता का सिद्धांत प्रतिपादित किया था आइंस्टीन ने, यानी कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है, आइंस्टीन ने। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है, लॉ ऑफ फ्लोटिंग का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया गया था। तो लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज जो है किसके द्वारा की गई थी, तो आर्किमिडीज के द्वारा, यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज की थी आर्किमिडीज ने। अगला प्रश्न यहाँ पे हमें क्या कह रहा है, एक्स किरणों के वेग का गामा किरणों के वेग से अनुपात कितना होगा। तो एक्स किरणों के वेग का गामा किरणों के वेग से अनुपात होगा 1, यानी कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है, 1 होगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है, उष्मा का सर्वोत्तम व निकृष्टतम चालक क्रमशः कौन सा, यानी कि उष्मा का सबसे अच्छा चालक और सबसे खराब चालक इसमें से कौन सा है, आपको बताना है। तो दिए गए ऑप्शंस में से ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उष्मा का सबसे सर्वोत्तम चालक आपका चांदी हो जाएगा और सबसे खराब चालक आपका हो जाएगा सीसा। तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा यहाँ पे, किसी वस्तु का त्रिविमी यानी कि 3 डायमेंशनल चित्र लेने के निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो किसी वस्तु का जो है 3 डायमेंशनल यानी कि त्रिविमी चित्र लेने के लिए हम प्रयोग करते हैं किसका, तो होलोग्राफी का, यानी कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है, होलोग्राफी। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, और किसी तारे का रंग क्या दर्शाता है। तो किसी तारे का रंग दर्शाता है उसके ताप को, यानी कि उसके टेम्परेचर को, यानी कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है, उसका ताप। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा यहाँ पे, और वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित में से किस वजह से होता है। तो हमारे वातावरण में प्रकाश का जो विसरण होता है वह किस कारण से होता है, तो धूल कणों के कारण, यानी कि ऑप्शन का भी बिल्कुल सही है। जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, जो धूल के कण होते हैं, उन्हीं के कारण जो है हमारे वातावरण में प्रकाश का जो विसरण है वह होता है। तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है, धूल के कणों के कारण। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारे यहाँ पे, और कमरे में लगा हुआ वातानुकूलित यानी कि कमरे में जो एसी लगाया जाता है, एयर कंडीशनर लगाया जाता है, वह क्या नियंत्रित करता है। तो कमरे में लगा हुआ वातानुकूलित नियंत्रित करता है केवल आर्द्रता एवं तापक्रम को, यानी कि ऑप्शन का बी बिल्कुल सही है, केवल आर्द्रता एवं तापक्रम को नियंत्रित करता है। तो ऑप्शन का बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा यहाँ पे, और मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जो जल है ठंडा रहता है। तो आप याद रखिएगा, जो मिट्टी का घड़ा है उसमें जो है क्रिया होती है वाष्पीकरण की, इसी क्रिया के कारण जो है मिट्टी के घड़े में जो पानी होता है वह ठंडा रहता है। तो ऑप्शन का बी बिल्कुल सही, वाष्पीकरण के कारण। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंगे कौन सी होती हैं। तो दूर संचार के लिए जो तरंगे प्रयोग में लाई जाती है वो होती है माइक्रोवेव तरंगे, यानी कि ऑप्शन का डी बिल्कुल सही है, माइक्रोवेव। अगला है, एक राडार जो शत्रु के वायुयान का पता लगाता है कौन सी तरंगों का इस्तेमाल करता है। तो जो राडार होता है इसके द्वारा जो रेडियो तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि रेडियो तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है राडार के द्वारा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और ध्वनि तरंगे किसमें नहीं चल सकती हैं। तो एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, जो ध्वनि तरंगे होती है उनको चलने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। तो राइट आंसर आपका जाएगा निर्वात, यानी कि जो है ध्वनि तरंगे जो है निर्वात में नहीं चल सकती हैं। ध्वनि तरंगों को चलने के लिए कोई ना कोई माध्यम चाहिए होता है, तो या तो ठोस हो, या तो गैस हो, या तो द्रव हो, लेकिन ये निर्वात में नहीं चल सकती हैं। अगला है, और लंबाई की न्यूनतम इकाई कौन सी है इसमें से। तो लंबाई की जो न्यूनतम इकाई होती है वह कौन सी होती है, तो फर्मी मीटर, यानी कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल से, फर्मी मीटर जो होता है यह लंबाई की सबसे न्यूनतम इकाई होती है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और तेल का एक बैरल निम्नलिखित में से लगभग कितना होता है। तो तेल का जो एक बैरल होता है यह लगभग होता है 159 लीटर के। तो राइट आंसर आपका जाएगा 159 लीटर, यानी कि ऑप्शन बी। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है, और सोनार का प्रयोग किया जाता है, सोनार में जो है किसका प्रयोग किया जाता है। तो जो सोनार होता है उसमें हम पराश्रव्य तरंगों का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल से, सोनार में जो है पराश्रव्य तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन आपका जो है बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है, और रक्तदाब मापने के यंत्र का क्या नाम है। तो जो रक्तदाब होता है, जो ब्लड प्रेशर होता है, उसको किस यंत्र की सहायता से मापते हैं, तो स्फिग्नोमैनोमीटर की सहायता से जो है
ब्लड प्रेशर यानी कि रक्तदाब को मापा जाता है। तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया था उसे हम कहते हैं। तो प्रकाश की जो तीव्रता है इसको हम नापते हैं लक्स मीटर की सहायता से, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है, लक्स मीटर। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। तो पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से जो है द्रव्यमान प्राप्त किया जाता है, यानी कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है, द्रव्यमान। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम किसने दिया था। तो गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम दिया था किसने, आइंस्टाइन ने, यानी कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है, आइंस्टाइन ने। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम परिष्करण का उपोत्पाद है, आपको बताना है। तो इसमें से पेट्रोलियम परिष्करण का उपोत्पाद आपको मिलेगा एस्फाल्ट, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल से जो है, जो एस्फाल्ट है या पेट्रोलियम परिष्करण का एक उपोत्पाद है। तो आप इसे याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एस्फाल्ट। आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे है, एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा हुआ है, तो आपको बताना है कि इस गुब्बारे का जल में भार कितना होगा। तो जल में भार इसका 0 होगा, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, 0 होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है, दाढ़ी बनाने वाला जो दर्पण होता है उसमें हम किसका उपयोग करते हैं। तो दाढ़ी बनाने के लिए जो है हम अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। तो राइट आंसर आपका जाएगा अवतल दर्पण, यानी कि ऑप्शन बी। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है, खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो जो खगोलीय दूरदर्शी होता है, इससे जो बना प्रतिबिंब होता है या कैसा होता है, तो आप ध्यान दीजिएगा, खगोलीय दूरदर्शी से बना हुआ जो प्रतिबिंब होता है या काल्पनिक और बड़ा होता है, यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है, काल्पनिक और बड़ा होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है। तो दिए गए ऑप्शंस में से जो लेड है इसका उपयोग जो है परमाणु ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है। बाकी के तीनों हैं जो हैं यूरेनियम, थोरियम और प्लूटोनियम, इनका जो है प्रयोग परमाणु ईंधन के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है, कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है किसकी मदद से। तो जो कृत्रिम उपग्रह होते हैं, जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट होते हैं, इनको जो हम पृथ्वी से डॉपलर प्रभाव से सुस्पष्ट रूप से हम ट्रैक कर सकते हैं। तो ऑप्शन जो ए इसका बिल्कुल सही है, डॉपलर प्रभाव से। तो दोस्तों यहाँ पे हमने टोटल 100 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को कवर कर लिया है फिजिक्स के, तथा ये सभी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपके पीटी की परीक्षा के लिए उपयोगी हो सकते हैं। तो इस वीडियो का बिल्कुल ध्यान से अटेंड कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।